नेक्स्ट क्या चीज़ है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, तो देखिए इनफिक्स टू प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे, 3 रूल हैं यहाँ पे। पहले 2 रूल तो आपको पहले से पता है, लेकिन तीसरा रूल जो है ना, रिवर्स द आउटपुट, ये है केवल एक अलग चीज़ इसमें। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। पहला रूल है राइट टू लेफ्ट, तो हमने राइट टू लेफ्ट का एरो मार दिया, और फिर ओनली ऑपरेटर पोर्शन स्टैक, ठीक है जी, केवल ऑपरेटर ही डालेंगे स्टैक के अंदर, और लास्ट में जाते जाते हम आउटपुट को रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ लिखा मैंने आउटपुट। तो अब देखिए डी एज इट इज़, और डिवीज़न का साइन ये डाल दिया। अब देखिए सी जो था वो एज इट इज़। अब प्लस जो है वो इससे कम प्रायोरिटी का है, तो भाई कम प्रायोरिटी वाला तो ज़्यादा प्रायोरिटी वाले पे बैठ नहीं सकता, तो इसीलिए इसको पहले खाली कर दीजिए। और खाली कर दिया तो अब यहाँ पे मैं प्लस डाल सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है बी एज इट इज़ आउटपुट। नेक्स्ट चीज़ है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा प्रायोरिटी का है, तो ये आ गया इसके ऊपर। ए सीधा आउटपुट। अब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, अब रिमेनिंग कंटेंट्स एम्प्टी कर दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस। तो देखिए जो आउटपुट था ना वो आखिरी में, अब तीसरा रूल कहता है कि रिवर्स दी आउटपुट, तो अब हमें आउटपुट को रिवर्स करना है। तो प्लस मल्टीप्लिकेशन ए बी डिवीज़न सी डी, ये होगा हमारा आंसर। ये जो ऊपर वाला होगा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। बस यही था इसमें ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू लेफ्ट, तो देखिए यहाँ लिखा आउटपुट। सबसे पहले ब्रैकेट लीजिए, ब्रैकेट डाल दिया, z आउटपुट, डिवाइड का साइन y आउटपुट। ये प्लस जो है ये कम प्रायोरिटी का है, तो कम प्रायोरिटी वाला तो नहीं, तो इसको हमें डिवाइड को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो लीजिए मैंने डिवाइड को बाहर निकाल दिया। डिवाइड को बाहर निकालने के साथ फिर तो ये क्या कहते हैं, ब्रैकेट भी बाहर चला गया ना, ठीक है। एक बार दोबारा से करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले डिवाइड का साइन एज इट इज़, z आउटपुट, ठीक है। y प्लस कम प्रायोरिटी का है, तो ये हमें खाली करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो अब x जो है सीधा आउटपुट, और फिर ये जो बंद वाला ब्रैकेट है, देखिए बंद वाला ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ब्रैकेट होना था, तो ये इसके नीचे ब्रैकेट होना था। तो अब देखिए बंद वाले ब्रैकेट को जब ये ब्रैकेट मिल जाएगा तो ये हमें आउटपुट करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको ना दोबारा से बिना विदाउट कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ ब्रैकेट का थोड़ा डाउट हो रहा था। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट z इज़ आउटपुट, डिवीज़न का साइन y इज़ आउटपुट, प्लस का साइन। अब प्लस का साइन जो है ना वो इसके ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें
डिवीजन को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकाल दिया और यहाँ पे प्लस का साइन आया, यानी कि ब्रैकेट एज इट इज रहा, ठीक है। तो फिर एक्स यहाँ पे, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद, अब ये ब्रैकेट को ये मिल गया, ठीक है। तो अब ये आउटपुट हो गया, तो अब ये खाली हो गया। तो अब ये जो डिवीजन का साइन था इसकी बारी, अब ये वाला ब्रैकेट, अब ये सी तो खैर बाहर आएगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ डाल दिया, और बी आउटपुट, और प्लस की कम प्रायोरिटी यानी कि मल्टीप्लिकेशन को आउटपुट कर दीजिए, फिर प्लस आएगा, फिर ए को आउटपुट कर दीजिए, और फिर ब्रैकेट बंद, तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट दिखा और प्लस आउटपुट कर दिया, और आखिरी में हमने रिमेनिंग एलिमेंट को भी बाहर कर दिया। और जो स्टेप 3 है इस रूल का, वो कहता है कि रिवर्स दी आउटपुट, यानी कि इस आउटपुट को हमने रिवर्स करना है। तो इसको रिवर्स कर देते हैं, डिवीजन प्लस ए मल्टीप्लिकेशन बी सी प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये है आंसर, तो इस वाले को बाहर कर दीजिए, तो ये होगा आंसर आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स का। अब देखिए इसी तरह से ये वाला, इसमें भी हम यही करेंगे, राइट टू लेफ्ट है, एस इज आउटपुट, ये आर इज आउटपुट, ये और का साइन पहले ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ और का साइन आ गया, अब ये खाली हुआ और यहाँ पे और का साइन आ गया। अब क्यू आउटपुट, अब ये वाला साइन, इसकी तो कम प्रायोरिटी है, तो कम प्रायोरिटी वाले के लिए हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ये, और यहाँ पे ये आ गया, और फिर पी, ठीक है। और स्ट्रिंग ख़त्म हो गई और स्टैक की कंटेंट खाली कर दीजिए ये, और अब हमें इसको रिवर्स डायरेक्शन में रीड करना है, तो एरो पी वी क्यू वी आर एस, तो ये आ गया हमारा इनफिक्स टू प्रीफिक्स का आंसर। तो इस इंटरमीडिएट स्टेप को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको भी हमने वही करना है, राइट टू लेफ्ट प्रोसेस करना है, और ये स्टैक बनाया, और आउटपुट, और ये ब्रैकेट क्यू, ये पी यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो है बाई कंडीशनल की प्रायोरिटी कम होती है इससे, तो ये हमें खाली करना पड़ेगा, तो ये वी यहाँ आ गया और वी यहाँ से खाली हो गया, और बाई कंडीशनल यहाँ पे आ गया। अब आर जो है वो सीधा ही आउटपुट, और ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये ऐसे आ गया, और इसको ये दिख गया, तो आउटपुट, स्टैक हमारे पास खाली हो गया। अब नॉट, तो नॉट जो है वो खाली स्टैक में आया। अब एंड की प्रायोरिटी नॉट से कम होती है, तो नॉट को हमें आउटपुट करना पड़ेगा, और एंड, और क्यू जो है वो सीधा ही आउटपुट, स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, स्टैक के कंटेंट खाली कर दीजिए, एंड। अब इस चीज़ को हमें रिवर्स करना है, तो एंड क्यू नॉट, ये आर वी पी क्यू, दिस विल बी द आंसर, और इंटरमीडिएट वाले स्टेप को डिलीट कर दीजिए।
ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ जितने भी कन्वर्जन्स, तो इसमें कभी आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स की का क्या मतलब होता है। मतलब आप सिर्फ केवल ये लिख सकते हैं कि इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, और आपसे कोई कन्वर्जन के वो नहीं पूछेगा, रूल नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको हमेशा केवल क्वेश्चन ही आएंगे इसके, अभी भी एमसीए में भी और आगे चल के भी फ्यूचर में कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव में रूल नहीं आएंगे। तो फिर भी रूल तो खैर दिमाग में होने चाहिए कि राइट टू लेफ़्ट और ये वाले जो 3 रूल हैं, लेकिन ये आएंगे कभी नहीं पेपर में। ठीक है, आपको पेपर में केवल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है, राइट टू लेफ्ट चलना है। स्टैक बना लिया, आउटपुट लिख दिया, क्यू आउटपुट, एंड यहाँ पी इधर। इसकी प्रायोरिटी कम होती है, कम वाले के लिए एंड बाहर, और ये आ गया क्यू सीधा ही आउटपुट। ये वाला एरो, इस एरो की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ये आर सीधा ही आउटपुट। नॉट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एंड की प्रायोरिटी कम होती है। तो एंड को स्टैक के अंदर डालने के लिए सब कुछ आउटपुट करना पड़ेगा। नॉट, एरो, डबल एरो, स्टैक खाली हो गया और एंड आ गया, और फिर पी आ गया। अब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, स्टैक के एलिमेंट खाली कर दीजिए एंड, और इसको उल्टा रीड कीजिए, एंड पी, ये एरो, नॉट, आर, क्यू, एंड पी, क्यू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इंटरमीडिएट स्टेप को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। राइट से लेफ्ट स्टैक बना लिया, आउटपुट लिखा क्यू सीधा ही आउटपुट, नॉट हाईएस्ट प्रायोरिटी, और की प्रायोरिटी कम है, तो हमें नॉट को बाहर निकालना पड़ेगा। स्टैक खाली हो गया और यहाँ पे और आ गया, फिर आर एज इट इज़, फिर एंड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, फिर क्यू, फिर और की प्रायोरिटी कम है। तो और को स्टैक में डालने के लिए हमें स्टैक खाली करना पड़ेगा, एंड और ये यहाँ आ गया। अब पी आउटपुट, अब नॉट का साइन ये आ गया। अब दूसरी बार नॉट का साइन, तो दूसरी बार नॉट के साइन को स्टैक में डालने के लिए हमें स्टैक खाली करना पड़ेगा। तो लीजिए, स्टैक मैंने खाली कर दिया, और अब मैंने स्टैक में नॉट का साइन डाल दिया। अब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, स्टैक को खाली कर दिया। ठीक है, और अब मैंने इसको रिवर्स में पढ़ा, तो नॉट ये पी वी एंड क्यू आर नॉट क्यू, ये आंसर हुआ, और इंटरमीडिएट स्टेप को मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, ये पेपर में आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपकी क्लैरिटी के लिए इसके ऊपर मैं डिलीट कर सकता हूँ ना, तो इसलिए डिलीट कर रहा हूँ। तो नहीं भी करेंगे तो फिर फाइनल आउटपुट को हाईलाइट करके लिखेंगे कि ये वी हैव टू रीड दिस स्ट्रिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज़ वाई दिस इज़ द आंसर। तो आपको ये लिखना होगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप पेज 2-3 पेज भर सकते हैं, बल्कि इस एक उससे पता कैसे, क्योंकि आपको मल्टीपल स्टैक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप अगर अपनी बुक देखें ना, तो बुक में पता क्या किया हुआ है, बुक में टेबल बनाया हुआ है कि मतलब बुक में ऐसे 3 कॉलम लिए हुए हैं कि स्टैक में ये होगा, आउटपुट में ये होगा, और
इनपुट में ये होगा, ठीक है। तो इनपुट में एक कैरेक्टर वो स्टैक के अंदर गया, फिर आउटपुट में ये हुआ, फिर इनपुट में बी था तो वो स्टैक के अंदर ए बी हो गया और आउटपुट में ए बी आ गया। तो मतलब बुक में बुक में जब आप देखेंगे तो एक टेबल की फॉर्म में, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इससे आप समझेंगे कैसे? तो समझने के लिए तो आपको ड्रॉ कर करके देखना पड़ेगा ना। तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 पेज में एक्सपैंड करके लिख सकते हैं कि पहले स्टैक में क्यू गया, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा स्टैक बनाएंगे और फिर दिखाएंगे कि नॉट का ऑपरेशन जो है उसको ये गया, समझे? तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस में ले आ सकते हैं इतने से क्वेश्चन को, ठीक है। तो उससे एग्जामिनर को आपकी पूरी थॉट प्रोसेस पता चलेगी। तो मेन तो नंबर वो एक तो आंसर के भी देगा और थॉट प्रोसेस के तो देगा ही देगा ना, उसको पता चलेगा कि आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा